जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। अमेरिका और भारत के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मतलब हर दिन ऐसी चीजें आती हैं। बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है जिस तरह से यूएस बौखलाया हुआ है ये सारी चीजें देख कर। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट की है मोदी जी को लेकर, वो तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, इतना बड़ा यू टर्न लिया है। और साथ ही साथ कई सारे और बड़े अपडेट्स हैं जिनको लेकर ये खबर आ रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इससे पहले, क्योंकि ये तो एकदम ताज़ा तरीन अपडेट है, उससे पहले कि किस तरह से इंडिया के आईटी फर्म्स को टारगेट कर सकता है अमेरिका, और ये किस तरह से मुमकिन है, क्या हो सकता है, और इन सारे और कई सारे अपडेट्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के खास मेहमान हैं राजीव नारायण साहब, मेजर जनरल, उनको आप सुनते हैं और हमारे सबके फेवरेट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बैकड्रॉप ये है कि यूएस का एग्रीकल्चरल सेक्टर और एमएसएमईज कोलैप्स हो गए थैंक्स टू हिज टैरिफ वॉर। इतनी अकल नहीं थी कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो टैक्स तो आपके लोग भरेंगे ना, जो भेज रहा है वो थोड़ी टैक्स भरेगा। इतनी अकल है नहीं। मुझे पता नहीं किस चैंपियन ने, कौन था चैंपियन हार्वर्ड में जो पीटर नवारो का मेंटर था, उसको पीएचडी दी है इकोनॉमिक्स में। इतना बेसिक्स नहीं आता उसको। ही इज सपोज्ड टू बी अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सर, इतना तो हमारे बेसिक जो दुकान चलाने में बनिए होते हैं ना, वो बता उसको भी देंगे। पता है यार, उसको भी पता है। इन्हें किस तरह से अगर बनिया खरीदार को बोले कि मैं आपको ज्यादा पैसे में दूंगा, बात अलग है, लेकिन जो उसको सामान ला के देता है उसको बोले कि भाई मुझे सामान देने पर इतना टैरिफ लगेगा, 100 रुपए पे 10 पैसे लगेंगे या 50 पैसे और 50 रुपए और लगेंगे, वो तो 150 क्या 175 पे बेचेगा तुझको, तेरा सामान तो बिकेगा ही नहीं, खरीदार आएंगे ही नहीं। वॉलमार्ट इटसेल्फ, अभी तक कॉस्को, टारगेट वगैरह का निकला नहीं है डिटेल्स, 23 स्टेट्स में 154 आउटलेट्स बंद कर दिए कि कॉस्ट आर वेरी हाई, वी कांट, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, हम मेंटेन नहीं कर सकते। इस पे एक वो जो इनके नवारो साहब हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, कहते आईटी पे करेंगे, अपनी अपनी कंपनियों का नाम भी दे दिया। भाई आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उस पर तो टैरिफ कैसे लगाएगा? कोई कस्टम से तो पार नहीं होता, मैरिटाइम या एयर या लैंड कस्टम से तो पार नहीं होता। इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, कंप्यूटर, थ्रू योर अंडरग्राउंड केबल्स या थ्रू सैटेलाइट। किधर पे टैरिफ लगाएगा? सोचा है? अच्छा, नेक्स्ट जब बोल रहा है मैं कंपनियों को ये करूंगा, ये भूल जाते हैं देर इज व्हाट इज नोन एज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जहां पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर हर सेक्टर का इंक्लूडिंग आईटी का there is research going on and postdoctoral research also going on out there. फिलीपींस, वियतनाम, कुछ चाइना में भी थे, मैक्सिमम इंडिया में है। एट लास्ट काउंट 1950 इन इंडिया, 58% of the funding, and it is across the length and breadth of India. 58% of the funding comes from government of India. Rest comes from all the MNCs, including their IT sector here. तू टैक्स कर दे, तेरा एआई शेआई जो भी चैट जीपीटी का आगे रिसर्च करके नया सब लेके आ रहे हैं, सब कचरा हो जाएगा, तेरा सब बंद हो जाएगा। क्या बट टैक्स करेगा किधर, कैसे, व्हाट टैरिफ, हाउ? अब रियलिटी बाइट्स बताता हूं, किसको टैक्स करो? मेरे कंपनी को तो आप छू नहीं सकते, वो तो भारत में, उसकी सर्विस को मैंने जैसे बताया वो तो नेट के ऊपर जा रहा है, तो क्या छुएगा, कैसे छुएगा, कहां से हिसाब रखेगा कि क्या बोलेगा कि एक कोड के एक शब्द के लिए इतना पैसा टैरिफ करूंगा, मतलब कैसे?
अकल होनी सर ये चाहिए। पीटर नेवारो की इकोनॉमी है ये, उनकी इकोनॉमिक्स है, वो कहाँ से सीख के है ना, अलग पता नहीं उनके हार्वर्ड से मेंटोर्स। सीख क्या है, हार्वर्ड से पीएचडी है वो। और जेफरी सैक्स तो हर सीजन हर शो में हाथ धो देता है, कहता मैं नहीं था इसका मेंटर, मेरे साथ होता तो फेल हो जाता, पता नहीं किसने किया करके छोड़ देता, क्योंकि सब जेफरी सैक्स के सर पे बम फोड़ते हैं कि तू तेरा ही हार्वर्ड से है, तू ही बता कौन है ये चैंपियन। अब रियलिटी बाइट्स क्या होता है, पहली जब ये कम, इसके पहले अभी तो लेटेस्ट हाई टेबल पे बुला के उनके साथ डिनर किया था, उसके पहले उसने मैसेज भेजा था सारे आईटी कंपनीज को कि इंडियंस को मत लो। व्हाट हैपेंड, मोर इंडियंस at even at middle and senior levels have been hired. Most company have 50% Indians working for them of their जी entire staff. इन्हें बेसिक्स होता है यार कि जहां से उसको फायदा होता है, जो वर्कर उसको पता है कि डिलीवर कर सकता है उसी को लेगा वो। उसी को तुम मना करोगे तो क्यों मानेगा वो तो मानेगा नहीं। अच्छा, जो अपने पास इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से 1950 मैंने बताया, ये बात करने के बाद अब वो कहते हैं कि हम तो 2500 बढ़ाएंगे। रियलिटी बाइट्स, बाइट्स वेरी हार्ड। अच्छा, टैक्स करेगा तो भाई साहब हमारे पास चीज है फिजिकल, जिसको पकड़ के हम उसको टैरिफ लगा सकते हैं, जो हमने किया नहीं है। एड्स आप कमाते हो, हमारे पेनिट्रेशन इतना है इंटरनेट का, 800 मिलियन आर द यूजर्स, 80 करोड़, मतलब 100 तकरीबन 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग एट लास्ट काउंट आर ऑन इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स। तो आपके इंटरनेट का पैसा तो हमारा लोकल दे रहा है, लेकिन आपके एप्स, आपके सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का पैसा देते हैं आपको, उस पर मैं टैक्स करूंगा कि मेरे इतने बंदे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, एप्पल का हो, अडोबी का हो, जिसका हो, बोलूंगा यार मेरा बंदा पैसा दे रहा है, इतना टैक्स जीएसटी में तेरे ऊपर लगाता हूँ, आजा। नाउ दिस इज समथिंग आई कैन ट्रैक because this is not services I'm purchasing, ads I'm giving you, which is a finite thing which I can catch। जैसे अपने टीवी वगैरह में एड्स का उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो नाउ अब हमारे डेटा सेंटर में उनके पूरे डेटा हैं, तो मैं डेटा सेंटर में स्टोर करने के लिए पैसा बढ़ा दूंगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। डेटा सेंटर से मैं कंट्रोल करता हूं अपना डीपीडीपी जो निकला है, डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्रिवेसी के एक्ट के मुताबिक, कि भाई क्या देना है मैं दूंगा, वो जो लेगा उसका भी पैसा तो देगा। नाउ इट्स अ फाइनाइट थिंग व्हिच आई कैन चार्ज यू, दैट इतना चार्ज लगेगा डेटा लेने के। तो ये इनके मैं इतना ही कहूंगा कि यार मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे जो टूटता नजर आ रहा। वो तो बहुत प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट से ही समझ में आ रहा है सर, सपने टूट गए हैं और अब उन सपनों को, टूटे सपनों को क्यों जोड़ने की टूटे कोशिश। हैं, जी क्यों टूटे हैं भाई साहब। परसों वर्चुअल मीट है पूरे ब्रिक्स का, अपने ईएम बैठ रहे हैं, जी फ्यूचर स्ट्रेटजी टू काउंटर ट्रम्प्स टैरिफ वॉर। ये परसों की बात है। बिल्कुल 2 दिन सर, 8 तारीख पहले को होने वाला है। ईयू का स्ट्रक्चर समझाता हूं। ईयू में क्या है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो उनका पार्लियामेंट है ईयू का, जो इलेक्शंस करके आते हैं। इनके ऊपर बैठता है व्हाट इज नोन एज अ कमीशन, जहां पे उर्सुला वॉन्डर लेन है चेयरमैन। 27 कंट्रीज अपना रेप भेजते हैं और उसमें से आप सेलेक्ट करते हो। उर्सुला वॉन्डर लेन इज द हेड ऑफ दैट कमीशन। इन सब के ऊपर बैठता है व्हाट इज नोन एज ईयू काउंसिल। EU Council is manned by the heads of the state, and they elect one of the head of the state to be their president. That head of the state today is the Portuguese Antonio Costa.
काउंसिल होता है विच गिव्स द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू ईयू, जिसके बेसिस पे ईयू कमीशन एंड पार्लियामेंट विल फंक्शन. दैट इज व्हाई मैक्रोन ने डांटा था उर्सुला वॉन्डर लेन को जब स्कॉटलैंड गई थी एंड ट्राइड टू गो एंड डू अ डील विद द यूएस, दैट हु आर यू, did you take the clearance from the council? For the first time ever in a video conference, the council president, the commission president, along with Modi ji and his team, had a discussion. And they have arrived at that EU will have an alignment with India. And Ursula von der Leyen has been told कि भाई बात करो जैसे इंडिया चाहता है, डील कंप्लीट करो. मोदी जी हैज कमिटेड कि भाई अर्ली 26 द डील इज डन, आ जाओ. भाई साहब सब कुछ हिल गया. ट्रंप को, यूएस को उनकी औकात दिखा दी कि भाई साहब आप ये हैं, चीखना चिल्लाना कर लो, कुछ नहीं होने वाला. अब आप अंदाजा लगा लो, ईयू आपके साथ आ गया, ग्लोबल साउथ. क्योंकि ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने चीखा था ट्रंप के ऊपर कि सुधर जाओ, अदरवाइज यू लूज ग्लोबल साउथ. इट इज नॉट एससीओ, इट्स ब्रिक्स दैट दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ. ये लुटनिक भी क्या रो रहा था कल, अरे 2 महीने के अंदर सॉरी बोल देंगे. सॉरी किसने बोला? साले तेरे ही बाप ने बोला सॉरी. बड़ा अच्छा दोस्त है, वेरी गुड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्या बोल रहा है? सॉरी बोलेगा, 2 ट्रेड डील के लिए आ जाएगा. ट्रेड डील के लिए तुम आ रहे हो अपना मुंह लेके. और जो हमने पहले तो किया वो फिल्म थी ना पुष्पा, वो वाला डायलॉग हो गया. पुष्पा ना झुकेगा नहीं. देखो बात यह है, शुरू से मैं कह रहा हूं कि भारत आज के तारीख में ऐसे पोजीशन में लाया गया है 2014 से कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं. ओके, योर ग्रोथ इज, आई वुड से, सेल्फ रिलायंट. और इस जीएसटी से तो आपका इंटरनल कंजम्पशन जो 65 था वो तो 70 पे चला गया. कि लोगों को बोल दिया कि यार तेरा डायमंड और ये कुछ बिका नहीं, हमारे बंदे हैं, पैसे आगे हैं, लेके ले लेंगे. अब तो और झटका लग गया. मतलब ये ट्रिपल झटका हो गया ना कि तेरी जरूरत ही नहीं है, तेरा मार्केट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुद अपना बना लेंगे. एंड अफ्रीका जा रहा है आपका, लैटिन अमेरिका जा रहा है, यूरोप इज रेडी टू टेक इट, जापान आपके साथ बात करने आ रहा है. अब वो कोई कह रहे थे कि जापान हैज एग्रीड कि 550 मिलियन जो प्रेसिडेंट बोलेगा कहाँ लगाना, और 90% डील उनका. तो मैंने हंस के ट्वीट में लिखा था कि भाई साहब मेरे को साइंड एग्रीमेंट तो दिखा दो, ये सब तो बातें हवा में है, एग्रीमेंट तो दिखा दे जो साइंड है. जैसे ट्रंप अपना ढिंडोरा पीटता है ना, 9 जन के साथ ट्रीटी हो गया, डैम गुड, साइंड पेपर तो दिखा दे मेरे को, किसी को भी. तेरी जनता को ही दिखा दे, चल मुझे मत दिखा, तेरी जनता को तो दिखा दे, तेरे टीम को तो दिखा दे यार, कांग्रेस को तो दिखा दे. कोई एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं हुआ है, सबने हामी भर दी और चले गए. कौन सा 550 बिलियन यार. He has lost control of his own parliament, जिसको वो डाइट बोलते हैं. पास कैसे करेगा जस्ट ऑन दिस एग्रीमेंट? आपके मोदी जी के जाने से एक दिन पहले उसने मना कर दिया, और मना करके क्या किया, आपके साथ डील की, बोला 68 बिलियन में डालूंगा. दूसरा जो अपनी मीडिया कवर नहीं कर रही है, ये जो एफ्टा हमने साइन किया 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लीचटेनस्टाइन के साथ, 100 billion they are going to invest in. 100 billion. Lot of people don't know, स्विट्जरलैंड में काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का R&D होता है. इज नॉट जस्ट वॉचेस, मटेरियल्स के ऊपर, कई चीज के ऊपर काफी कटिंग एज R&D के लैब्स है वहां पे. दैट कम्स हियर, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर जीसीसी. ठीक है. सो आप देखो, सडनली व्हाट डज ही सी. रात को उसको सपना आया होगा, नाइटमेयर, ब्राजील
पार्लियामेंट, उनका इक्विवेलेंट जो कांग्रेस बोलते हैं, दे हैव पास्ड अ यूनानिमस statement to their president that all steps need to be taken to have closer relations and trade deal with भारत. तो ब्राजील आपके साथ खड़ा है, जापान आपके साथ खड़ा है, फिलीपींस आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, many countries from Africa, जर्मनी, उसका तो फॉरेन मिनिस्टर आके हाथ जोड़ के बात करके गया हुआ है, इटली, ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, यूके, रशिया, सिंगापुर, not to forget UAE, ओमान, सब राइट, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लीस्टेनस्टाइन, लैटिन अमेरिका के कई कंट्रीज आपके साथ है, कैरिबियन, मतलब वो आइसोलेट हो गया. क्या हुआ है? अफ्रीका एंड इधर एशिया में उसका बल्क कॉटन आता था. All countries have refused to buy cotton from US. Okay. Canada has increased the tariff on any wheat coming from US. दुकान बंद होगी वहां पे कनाडा से. The biggest buyer of soybean of US was China. Tariff war के पीछे बंद करके they have done a long-term deal with Brazil. Brazil is selling them the soybean. China said we'll never again buy from them. खत्म हो गया ना, ये 3 मेजर क्रॉप आपके थैंक यू हो गए. स्टील, एल्यूमिनियम, सारे इनके जो रिसोर्सेज बाहर से आते थे फॉर द एमएसएमई बेचारा, उसके तो कॉस्ट इतना बढ़ गया, ही कांट मैनेज, ही कांट कम्पीट बिकॉज ही वाज मेकिंग लेस फॉर द यूएस मार्केट, ज्यादा बाहर के लिए भेजने के लिए था. नाउ ही कांट कम्पीट. आप उनके कार सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं ना, इसीलिए. फोर्ड, जीप ने जो सेलेंटिस है उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं, जीएम भी बंद करके चला गया है, ही स्टार्टेड टू मेक इट इन मेक्सिको, जॉन डियर निकल के चला गया है. ही हैड टू टर्न अराउंड एंड कम. तो टाको कर दिया आज सुबह सुबह. माय बेस्ट फ्रेंड, द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, बट आई एम नॉट टू हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग. अरे उसने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, सारा करता धरता तो तूने उंगली करी है सारे संसार को. नाउ ऑल द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, तो रो रहे हो तुम. तो आईटी करना इज fraught with danger because there is nothing that they can do. अगर वो करने लगेगा, they know that everything is being made in India, they'll shift base to India. अब वो कहे जा रहा है दोबारा बार बार उनको, अपने सुंदर पिच्चई को एंड अदर्स की 100 बिलियन इन्वेस्ट कर दो, यहाँ कर दो, मैं बताऊंगा कहाँ करो. अरे किस लिए करेगा वो इन्वेस्ट? एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब, ये सारे एमएनसीज वाले दुकानदार टाइप ही हैं, बनिया है. उसने जो इन्वेस्ट किया है उस पे उसको पैसे वापस आने चाहिए, प्रॉफिट. तो पैसे वहीं लगाएगा जहां से उसका, otherwise what will be answer to the shareholders? See, all these are not private property. There are shares, there are shareholders. In the annual general body meeting, what will he answer? कि प्रेसिडेंट ने बोला तो लगा दिया. तो वो तो बोलेगा यार ऐसे कोई भी पॉलिटिशियन कहीं भी लगाने बोलेगा, because the shareholder feels it's his money, because after all he has also invested money there. अब I can understand Trump, यार वो तो गंवार है. He is truly following MAGA, make America गरीब again. वो तो गरीबी की तरफ जा रहे हैं. हरे प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, हर चीज बढ़ा जाएगा. बीच में तो बोल रहा था कि मैं इसका फार्मा पे भी पैसे बढ़ा दूंगा. अरे यार, इन्हें अपने लोगों पे तो रहम कर दो. इन्हें अब पता नहीं कितने दिन टिक पाएगा ये, मेरा अंदाजा ये, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बिकॉज सबसे लड़ाई लड़ ली. सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनकी टैरिफ पॉलिसी का असर हुआ है, एक तो जो अमेरिकन हेजेमनी है वो चैलेंज हुई है, साथ ही साथ जो अमेरिकन हैं उन पे भी इसका काफी असर हुआ है.
तो उन्हीं हर पे तरह हुआ है, उन्हीं पे हुआ है सबसे ज्यादा। उन पे भी हुआ, और जो एक हेजमनी जो अमेरिका ने बनाई हुई थी वो भी एकदम पूरी तरह से वो आइसोलेट हो गए, औकात दिखा दी है जिस तरह से। ये तो देखो, ये भी एक एक मैं गेम वेम खेलता हूँ, जी सो टुवर्ड्स द एंड जब खत्म हो रहा होता है, स्कोर इज समथिंग यू नो कि आइदर इन्हें खत्म हो गया गेम, मतलब हार गए, दूसरा साइड ऑल्सो नो कि वो हार गया है। देन यू पास थ्रू अ पैसेज ऑफ टाइम कि वो फाइनल विजल तक खेलना है, विच इज जनरली कॉल्ड गार्बेज टाइम। करना कुछ नहीं है, बॉल इधर उधर फेंक दो, बाहर फेंक दो, थ्रो इन कर दो, इधर मार दो, उधर मार दो। दूसरा अगर लूज कर रहा है तो वो सोचेगा यार अगला मैच के लिए इनके बंदे अवेलेबल ना हो, तो फाउल करने की कोशिश करता है कि आपके लोगों को चोट आ जाए। दैट इज व्हाट आई लुक एट टैरिफ वॉर। हारी हुई बाजी है। वर्ल्ड हैज गॉन वे बियॉन्ड। Trump and his team thinks that it is still the world of the 1950s. It's garbage time as far as US is concerned. EU understood it is garbage time. They have reached out to you कि भाई ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब बाहर से अब आपको चीयर करेंगे, कम ऑन खेलो जीतो। गेम में वो होता है कि नाउ वी विल सपोर्ट यू। तो मौके का फायदा उठा रहे थे। अब वो गार्बेज टाइम में यूएस अटका हुआ है। दोनों साइड, लेट मी बी वेरी क्लियर, दोनों साइड अटके हुए हैं। इट्स नॉट जस्ट द रिपब्लिकन। अभी जो डॉलर का यूज टूट रहा है, उसका मटका ये फोड़ रहे हैं जितने मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं ट्रंप के सर पे। सॉरी, बाइडन ने किया था। बाइडन ने वेपनाइज द डॉलर बाय फ्रीजिंग द रशियंस डॉलर अकाउंट, वेपनाइज स्विफ्ट which is international goods by banning Russia from it। इसीलिए लोग डर गए, बोले यार ये डॉलर में रखेंगे तो प्रॉब्लम है। सो दैट इज हाउ द थिंग हैज स्टार्टेड ऑफ लोकल करेंसीज। दैट इज हाउ द अल्टरनेट पेमेंट मेथड्स हैव कम, नॉट बिकॉज ऑफ टैरिफ। टैरिफ का डॉलर से क्या लेना देना? टैरिफ तो सर अभी आया, उसके पहले तो ये तो उसके काफी पहले पहले से ही हो रहा शुरू हो गया था। है। ठीक है ना? अच्छा, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनका 74 में 50 ईयर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था विद निक्सन। लास्ट ईयर जून में खत्म हुआ है भाई साहब, विच देव रेफ्यूज टू साइन। आज मटकी फोड़ रहे ट्रंप के ऊपर कि वो साइन नहीं किया। अबे चैंपियन, तेरे बाइडन ने किया था। दीज टू थिंग्स आर सेपरेट। द डिक्लाइन ऑफ द डॉलर, कंट्रीज जो डॉलर इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं, वो थैंक्स टू बाइडन एंड डेमोक्रेट्स। ये जो टैरिफ वॉर किया है, दिस इज द ग्लोबल ऑर्डर का रीअलाइनमेंट। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द डॉलर। फिस्कल नहीं है, दिस इज मॉनेटरी, जियो सर मैं यहाँ इकोनॉमिक्स। पे एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका जो है वो अपने आप को हमेशा से सुपीरियर और सुप्रीमेसी और हेजेमनी और ये सारी चीजें उनकी वो रही हैं, अपने आप को बड़ा खुद समझते हैं। और जो रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर की आपने बात की, जो एक्सपर्ट्स बोलते थे कि होगा, हो रहा है और इसमें भारत कहाँ होगा एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें खुद अमेरिका ने बहुत तेज कर दिया, उसका प्रोसेस स्पीड अप कर दिया। क्या अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ अमेरिका क्या करना चाह रहा था। अभी यार, अगर सी इफ यू elect clowns and he brings with him a team of clowns, then governance becomes a circus। अब एंटरटेनमेंट देख लीजिए आप। टिल 70s, टिल लेट 60s 70s तक यूएस was the production giant। Anything and everything was made in USA and sold abroad। For reasons best known to them। फ्रॉम द 70s ऑनवर्ड्स आपने डिसाइड कर दिया कि ये जो प्रोडक्शन वगैरह है मैं बाहर भेज। ओके, तो आपने वेस्टर्न यूरोप में भेज दिया, जर्मनी, फ्रांस, कुछ यूके, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड देन केम चाइना। आपने सब भेज दिया। अगर आपने सारा भेज दिया वहां पे और वहां से आप खरीदोगे, आप तो कुछ बना नहीं रहे हो जो वो खरीदेगा।
not one of these countries, even Vietnam, will have the money to buy the expensive things that you make. आप तो बहुत महंगी महंगी चीज बनाते हो, सबके काबिलियत में नहीं है। अब वो पकड़ के बोलो कि मेरे पास ट्रेड डेफिसिट है, वो तो होगा। आप कंज्यूमिंग नेशन बन गए, आपने सारी फैक्ट्रियां निकाल के भेज दी, किसी ने आपके सर पे बंदूक लगा के फैक्ट्रियां नहीं निकाली, आपने खुद निकाली है। क्रेडिट पे जी रहे हो आपने, बिकॉज वो डॉलर हो गया था तो क्रेडिट पे जी रहे हो। मतलब सारी दुनिया आपका डेट ले रही थी, क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना था, क्योंकि डॉलर पे ट्रेड करना था। तो आपका डेफिसिट तो रहेगा ना। आपको जो चीज आपको डे टू डे जीवनी के लिए चाहिए वो तो आप बाहर से खरीद रहे हो। इन्हें मैं दुकानदार से बोल दूं कि भाई साहब मैं तेरे पे टैरिफ लगा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे ऊपर मेरा ट्रेड डेफिसिट हो गया। हमारे जमाने में तो जो किराने की दुकान थी वो तो कागज फर्रा लेके बैठता था मंथ के एंड में उससे जाके हिसाब करते थे। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्मॉल प्लेसेस आल्सो स्टिल गोज ऑन कि वो मकान नंबर सो एंड सो और उसने अपना भर के रखा होगा बिल के साथ, एंड आप उससे मैच करके मंथली जब सैलरी आ जाता है तो उसका आप पैसा दे देते हो। ये तो नॉर्मल चलता था। उसको बोलो कि मेरे पास डेफिसिट हो गया, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूं। दिस इज द सिंपल एटीट्यूड। मैंने जो एनालॉजी दिया है जी, कि आप नहीं रख रहे हो, दुकानदार के पास है, आप दुकानदार से ले रहे हो और दुकानदार को बोल रहे हो कि मेरे पास ट्रेड डेफिसिट है आपसे, आप मेरे से कुछ नहीं ले रहे हो। दुकानदार आपसे क्या लेगा जब कुछ बनाते नहीं हो। तो ये है इसका फेमस टैरिफ वॉर। एग्जैक्टली या तो ये हो कि आप कुछ बार्टर हो, जैसे कि सर आपने पहले का बताया कि किस तरह से हिसाब होता था। बार्टर भी भारत में होता था कि आपके पास कोई ये स्किल है, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल कोई सामान बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल। सारी चीजें होती थी। इस तरह से ये चला। इनफैक्ट बहुत सारे उसके लोगों पास ने तो अब कुछ भी नहीं है ना। वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, ये है कंप्यूटर है। अब कंट्री इन अफ्रीका जहाँ पे इंटरनेट की रीच उतनी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर लेके क्या करेगा? अचार डालेगा। कंप्यूटर लेके क्या करेगा? वो तो खरीदेगा नहीं। उसके पीछे पड़ जाओ कि तेरे साथ मेरा ट्रेड डेफिसिट है। अरे यार, वो जो बना रहा है तेरे को चाहिए, तू खरीद रहा। सो दे हैव एक्चुअली लॉस्ट ट्रैक, एंड बिकॉज ऑफ इसी के कारण रीअलाइनमेंट हो गए और सब भारत की ओर आ रहे एब्सोल्युटली सर, हैं। यूरोप की बात करें, इनफैक्ट चाइना भी सर भारत की तरफ आगे बढ़ा रहा है। बाकी देश चीन की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो मैंने पहले बोला था ना, ये इनके मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो अभी ट्रंप के पीछे पड़े हैं, हमें गुड़ी गुड़ी भारत के साथ नहीं 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 करना चाहिए। बट उनके बातचीत में अभी आप बीच बीच में देखना, जब सुनता हूँ पूरा उनको, अंडर डेवलप्ड पुअर कंट्री आपको बोलते हैं, एंड राइजिंग पावर चाइना को बोलते हैं, विच इज अ डिक्लाइनिंग पावर। आपको कभी नहीं बोलेंगे राइजिंग पावर। और ये वही बंदे हैं जो वोक्स के साथ मिलके आपको पूरे देश को तोड़ना चाहते हैं। ये ऑस्ट्रिया के वो इकोनॉमिस्ट ने भी तो बोला कि भारत, और राहुल गांधी को उसने तो मतलब ज्यादा ही कर दिया। राहुल गांधी वगैरह रो रहे होंगे, यार मेरे को सामने ले आया के साथ। तू कौन, मैं काम का मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरा नाम ले लिया। ताबूत में एक और कील ठुकवा दिया राहुल गांधी के। वैसे ही बेचारे इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके अभी छुपाए पड़े थे। एक तो और सब ट्वीट आ पीछे गया। पड़ जाएंगे। वो तेरे तो विदेशी ताकत के साथ है, देख वो भी बोल रहा है तेरे को सपोर्ट करना चाहिए। सो दैट इज द मेजर इशू। एंड होना कुछ है नहीं इनसे, क्योंकि कंपनियां छोड़ दे। दी वॉल स्ट्रीट एंड दी MNCs आर नॉट ऑन द सेम पेज एज ट्रम्प। वो बहुत नाराज है। इन्वेस्टमेंट्स आपके पास अभी भी आ रहे हैं। ये रोएंगे कि नहीं नहीं देखो इतना FDI स्टॉक मार्केट से चला गया, इधर से चला गया। स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट, FDI इज कमिंग इनटू कंपनीज इज डिफरेंट। अभी भी आपके कंपनी का कोई IPO निकलता है तो दे बाय दैट, दे आर फंडिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आई सेड, आपका GCC पूरा काफी फंड कर रहे हैं। फंडिंग में कौन कौन है? 58% तो गवर्नमेंट दे रहा है। उसके अलावा हेज फंड्स है उनके वॉल स्ट्रीट के,
उनके सारे एमएनसीज हैं, उनके फिनटेक्स हैं, उनके ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, जैसे ये जो रेटिंग्स वगैरह करते हैं, मूडीज, एसपीज, they are also doing research work on how to improve these performances of how they tackle. Okay, मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो फंड कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट टेक्निक्स। काम कौन कर रहे हैं? इंडियंस। 18 लाख 1.8 मिलियन एट लास्ट काउंट, उसमें ऊपर से नीचे तक वो चला रहे हैं उस जीसीसी को, और ये चैंपियन बोल रहा है कि ये डाइंग इकोनॉमी है। 1.8% का ग्रोथ वर्सेस 7.8% का ग्रोथ, एंड वेस्ट यूरोप तो फेसिंग रिसेशन, फ्रांस, जर्मनी, यूके तो हाथ फैलाने वाला है आईएमएफ के पास कि भाई कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मर जाएंगे। वो तो सभी पे शर्ट रिपोर्ट That is where they are looking at coming towards you. And these economists, when they talk, these woke economists, they will say India doesn't have money. अच्छा, तो मैं कौन सा लोन पे चल रहा हूँ? लोन तो वो ले रहा है यार। And I won't be surprised if सारे IMF बेल आउट पे, और हमको कहते हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कह रहा है। That tells you their attitude. That's why अभी मैंने फेसबुक और उसमें डाला हुआ है कि बच के रहो, don't get carried away by these people. फेसबुक एंड लिंक्डइन में मैंने डाला हुआ है डिटेल्स उसका, तो बच के रहो, यानी ये कोई बंदे नहीं है, इनको भी छोड़ दो। अब किसको प्रॉब्लम विद यूएस पब्लिक इज, किसको लाओगे? पब्लिक देमसेल्व्स आर टॉकिंग कि मैं एक्स को सेलेक्ट करता हूं, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज तो वाई को लेके आता, बिकॉज दे जो ये कहानी अब्राहम लिंकन ने बोली थी ना, वो तो कहानी था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जीरो तब से नहीं है, बिकॉज पॉपुलर वोट डजंट विन यू द प्रेसिडेंसी, इट इज द इलेक्टोरल कॉलेज वोट विच विन्स यू द प्रेसिडेंसी। प्लस इनके जो स्टेट के लॉज हैं अलग अलग हैं। देयर आर सम स्टेट्स विच से दैट इफ यू हैव वन द इलेक्शन इन द स्टेट, 100% electoral college will go to you. But there are some states which is sensible, which they say pro rata जाएगा, जितना परसेंट आपने जीता उतना ही परसेंटेज आपको मिलेगा, rounded off to the closest whole number. So that is sensible. But there are a whole lot of states which say that अगर जीत गए तो पूरा तेरा. That is how the electoral college swings. तो पहले राउंड में the popular vote was won by Hillary Clinton. Electoral college Trump. You take George Bush. Popular vote was Al Gore. Electoral college was George Bush. तो कहाँ का डेमोक्रेसी है ये? इधर से हुआ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इवन इलेक्शन ऑफ गवर्नर इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं सबके सब। तो आ गया एक गुंडा नंबर 1 जिसपे अब तो गुंडागर्दी भी फेल हो गई। अब फेल तो हो गई, अब चाहे वो अपना मुंह लेके जो कुछ करे। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बार भरोसा टूट जाता है ना, इट्स ओवर। अब दे विल हैव टू, जो भी आएगा फॉर नेक्स्ट 3-4 डिकेड्स हैज टू वर्क देयर एस हाउस टू से दैट नहीं। आप देख लो अभी भी जी का इंजन्स का कितना डिले कर रहे हो आप। जो 6 हेलीकॉप्टर्स आपको अटैक हेक्टर इंडियन आर्मी को देने थे वो अभी तक नहीं दिया जी। एक 2 करके इंजन दिया उन्होंने भी। ट्रस्ट कौन करेगा आपको? भरोसा टूटता जा रहा है, आपको पूरा ही भरोसा टूटता जा रहा है। नहीं, आप किसी जमाने में रूल लगा के देश को बोलते थे आप ये करोगे वो ये करे। जैसे 96-97 में आपको बोल दिया था कि आप हार्डवेयर नहीं बनाओगे, सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर चुपचाप से बैठ गए थे, आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे। उसके बाद आपने फिर कोशिश की हार्डवेयर बनाने की, और 2008 की जो एग्रीमेंट थी उसके बाद तो सब खत्म हो गया। आईएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो उन्होंने तो हार्डवेयर सब बंद कर दिया कि बाहर से हार्डवेयर आएगा, आप सॉफ्टवेयर बनाओ। दैट इज हाउ यू हैव अ प्रॉब्लम।
Now you're trying to break that trend. But is the lost 20 years. That is from, I would say, about 94, 95, 95, 96 से ले लो 2014, almost 20 years. That's the lost 20 years. अब कहते हैं लोग, यार हम क्यों नहीं बनाते? अरे जो पीछे गए थे उनसे पूछ लो ना, क्यों नहीं बनवाया? तो that is the problem. You are catching up. He has realized it. अब has he realized it, or he has suddenly been sent a feeler कि थैंक यू, अभी तो निकलने वाला है, कि केस तू हार जाएगा? वो तो चीजें समझ में आ रही है। जेडी वेंस ने जिस तरह से बोला था ना कुछ दिन पहले कि अगर बीमार होते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प तो आई एम रेडी टू टेक अप। तो सारी चीजें समझ में आ रही कि अब कुछ ना कुछ इस जो उन्होंने रायता फैलाया उसको संभालने की कोशिश, तो बहुत फैल चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गया अब तो, क्योंकि भरोसा चला गया ना, एज यू सेड सर, के फॉरेन पॉलिसी और इस सारी चीजों में। नॉट जस्ट भरोसा, इट इज द फाउल एंड वाइल लैंग्वेज यू यूज। एब्सोल्युटली, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल एकदम बदतमीजी पे उतर आए। दैट इज, अभी भी लूटने के 2 महीने में दिल बैक एंड कम, ने अपने ख्वाब में बैठे। अब आप देख लो, उसने लोगों को, छोटे देशों को डराने के लिए, since he doesn't have the power to change the name of any department, he is given an alternate name of the Department of Defense as Department of War. So when you go to their website, unka Department of Defense, it's now called Department of War.gov.in.us, जो भी है उनका, it leads you to a different URL, a different URL as Department of War. किससे लड़ेगा? तेरी फौज तो करती है, आज तक तो जीते नहीं है। हाँ, अभी भी आई एम 100% श्योर ये जो C-17 एयरक्राफ्ट वहां पहुंचे थे ना, they must be taking their dead bodies back. कितने मरे हमें पता नहीं, क्या दे देगा उसको पाकिस्तान को? Absolutely sir. पाकिस्तान के अगर कुछ रखेगा भी वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं देगा, क्योंकि पढ़े लिखे सोल्जर तो है नहीं ना वहां पे, तो सारे जिहादी हैं। 86 से उनको जिहाद सिखाया तो सारे जिहादी हैं। साइंस के नाम से तो कुछ नहीं आता उनको, समझ में नहीं आएगा, तो लेटेस्ट हाईटेक देके करेगा क्या वो बेचारा? में सारी चीजें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीजें रैशनल और वो सारी होती हैं सब हटा दी गई है। पूरा ना, the earth is flat, the sun moves around the earth and everything moves around the earth, वही सीख रहे हो आप। तो साइंस नाम की चीज तो आपके पास है नहीं, तो वो बंदा अब्सॉर्ब कैसे करेगा टेक्नोलॉजी? So let us see, it is a difficult period that the Americans are going through, and good luck to them. सर अब तो गुड लक भी काम नहीं आने वाला, बहुत देर होगी सर। तो अब भुगतेंगे वो यार, अब क्या कर सकते? सीधे है, थोड़ा एक्सेप्ट होना, ठीक ठाक चल रहा था। If you had carried on, done some deals and other things, and trust in the deal, अगर आप डील करते हो तो उसके मुताबिक चलिए, तोड़िए नहीं। पर सब भारत ने तो बहुत पेशेंटली सारी सिचुएशन को में रिएक्ट किया है। वो कोई ना किसी टर्म पे आके नेगोशिएशन कर सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और ही था। पूरा एनेक्डोटल रेफरेंस देता हूँ जी। जब शेर गांव के पास से जाता है ना, तो सड़क, वहां के गली के कुत्ते भौंकते हैं, गलियारे के कुत्ते, शेर थोड़ी बॉदर करता, चला जाता। अब वही हो रहा है उनका, हम शेर जैसे निकल के जा रहे हैं, इसके पालतू कुत्ते भौंक रहे हैं। जवाब क्या देना, देने की जरूरत ही नहीं है। And as I was predicting, Modi ji will not go to USA. He is not going. For UNGA, UN General Assembly, Jaishankar ji is going. Modi is not going. He won't go. So ये भी एक बड़ा वो रहेगा तमाचा। Yeah, he is not going. And बात क्या करना है उनके साथ? Because then again,
आई एम श्योर आसिफ मुनीर भी रहेगा वहां पे, और ये अपना शाहबाज शरीफ भी आ जाएगा, वहां पे जाएंगे। अगेन ही ट्राई अ फोटो अप, एब्सोल्युटली, ट्राई टू से देखा मैंने दोनों को मिलाया। सब कुछ ठीक कर लिया, एग्जैक्टली। उसको हसीन सपने देखते रहने दो एंड डुबाते रहने दो अपने देश को और जल्दी। सर Otherwise, अब तो we could have also done what EU is doing, realigning towards you एब्सोल्युटली, and talking to you. सो वो तो चल ही रहा था, ऑफ कोर्स यू कुड हैव मेंटेन्ड इट। भारत तो अमेरिका के साथ अच्छे से चल रहा था, रिश्ता, but the Biden administration was desperate to बट interfere सर in your एग्जैक्टली, political. बट उम्मीद हुई थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएंगे तो वापस रिश्तों में और बेहतरी होगी, और लेकिन तो एकदम इतने बदले हुए नजर आए कि उम्मीद नहीं की थी किसी ने कि इस तरह का उसको कुछ पहले ऐसा। टर्म में नोबेल प्राइज नहीं मिला ना, तो गुस्सा है, उसको तो नोबेल प्राइज चाहिए। इसका सारा किस्सा नोबेल प्राइज और अपने खानदान के लिए पैसे बनाना। लगता है ये जो 4 साल प्रेसिडेंसी में नहीं रहा था, काफी पैसे डूब गए इसके कई जगह पे। तो वो ये रिकवरी के लिए आए। पहला जब टाको किया था, दे अर्नड insider trading के through, which is actually illegal in USA. $3.4 billion was the earning of his family, and with this crypto, they say he is now worth 5 billion. His family, पाकिस्तान एब्सोल्युटली, के साथ जो छोटा जी मोटा जी, वो crypto लेटेस्ट का था, रिपोर्ट्स हैं ऑफ because कोर्स। the crypto deal is personal. It is not US and Pakistan. It is एब्सोल्युटली, Trump family and Pakistan. And abhi bhi and I'm not, I don't know how many of the congressmen also would have done internal अपना insider trading with him. That is why they are quiet. इसके के साथ अब उनको नजर आ रहा है कि भारत के साथ टाको हो रहा है। आई एम श्योर बाय अक्टूबर नवंबर इसका टाको होगा, बिकॉज वो केस है सुप्रीम कोर्ट में जी, और वो हार जाएगा। दो इट हैज नथिंग टू डू विद द 25 and 50% tariff of us. It is April 5th को लाया था, which he called the Liberation Day tariffs, 10% across the board। और उसके पहले जो स्टील एंड अपना एल्यूमिनियम, देन मेक्सिको, कनाडा, चाइना के ऊपर जी जी टैरिफ्स सर, लगाए थे, दैट इट इज उससे डीलिंग। अभी कुछ दिन पहले भी वो अपडेट आया था उस पे कोर्ट ने जो। हाँ, इट इज डीलिंग विद दैट, बट 14 अक्टूबर को हियरिंग है। अगर वो हियरिंग में वो ओवरटर्न हो जाता है, विच आई एम 100% श्योर हो जाएगा, देन ऑल दीज टैरिफ्स कम अंडर क्वेश्चन। ही डजंट हैव अथॉरिटी, बट वो कांग्रेस चुपचाप से कोर्ट के थ्रू कराएगा कि इसके पीछे टाको करते वक्त हम बहुत पैसे बनाएंगे। तो आपने पूरा ये जो इंडिया टैरिफ वॉर था, आपने बहुत ही ये इंफोटेनमेंट वे में आपने लोगों के सामने रख दिया। मजा भी आया और इतनी सारी जानकारी भी आपने इन डेप्थ पूरी दी है, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।